चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कुछ ऑप्टिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसको प्रूव करेंगे। ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें है नहीं, तो वही आज हम प्रूव कर देते हैं। इस बार बिहार बोर्ड में भी पूछा है, तो ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे किया जाए। तो आओ इसे प्रूफ करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले से फिर लेंस फॉर्मूला भी हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला यानी कि ये कैसे प्रूफ करेंगे, यानी लेंस बनाने वाले फॉर्मूले। तो आइए करते हैं। इससे पहले मैं ये देखूंगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से पहले कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व सरफेस क्या होते हैं। यानी एक कर्व सरफेस अगर होती है, हमें तो पता है भाई प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं। अगर इधर μ1 है, इधर μ2 है, रेयर है, μ1 मान लो a है, मतलब रेयर, और μ2 मान लो डेंसर, तो इंसिडेंट रे आते हैं, इंसिडेंट रे आते हैं। तो जहां पे इंसिडेंट होते हैं फिर वहां पे हम लोग नॉर्मल खींचते हैं। ये मैं प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूं। तो फिर रेयर से अगर डेंसर जाते तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं। ये तो प्लेन सरफेस के लिए बात है। लेकिन ये सरफेस अगर कर्व होती है, ये सरफेस अगर कर्व होती है, रिफ्लेक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्लेन सरफेस पे और एक कर्व पे। तो कर्व वाले कहां पे आते हैं, लेंस में, और उसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला में इसका यूज होता है। इसीलिए मैं थोड़ा ये बात कर लेता हूं। अगर सरफेस कर्व हो, सिर्फ एक ही कर्व सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, लेंस में तो दो दो होते हैं, तो वो दो कैसे सॉल्व होंगे वो तो लेंस मेकर्स में पता चलेगा। बट हमें अभी एक सिंगल कर्व सरफेस की बात करना है, सिंगल कर्व सरफेस। तो ये सिंगल कर्व सरफेस है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहीं पे रखूंगा तो कहीं ना कहीं से रेस आएगी। लेट अस सपोज ये यहां से ये ऑब्जेक्ट छोटा सा पॉइंट रखा मैंने। अब बात ये है कि कर्व सरफेस की नॉर्मल की तरह, भाई कर्व सरफेस की नॉर्मल, ये जो कर्व सरफेस है कहीं ना कहीं तो इसकी सेंटर होगी कि नहीं होगी, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगी। कर्व सरफेस है तो किसी स्फेरिकल पार्ट से बना होगा, वो सेंटर से जो रेडियस खींचेंगे ना, दैट विल बी नॉर्मल, वही मेरा नॉर्मल होगा। ठीक है भाई, नॉर्मल मान लेते हो यहाँ सेंटर ये है, तो नॉर्मल कहाँ से खींच देंगे, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल खींचते हैं, और वो नॉर्मल जाएगी रेडियस की तरफ, यानी रेडियस हो जाएगी नॉर्मल, सीधी सी बात। तो हमें पता है कि भाई रेयर से डेंसर की तरफ गया तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। इट मींस कि ये नीचे झुकेगी, आगे जाना चाहिए लाइट को आगे जाना चाहिए, बट आगे तो जाएगी नहीं, झुकेगी नॉर्मल की तरफ। तो लो भाई झुक गया, और कहीं ना कहीं इमेज बन जाती है। यहाँ पे मान लो इमेज बन गया, नॉर्मल की तरफ झुकाना है, नॉर्मल की तरफ झुकाना है, जाना चाहिए था इधर, बट नॉर्मल की तरफ झुकेगी, सीधी सी बात, रेयर से डेंसर है। ये हमारे हो गए u, और ये हो गई हमारी d, यहाँ से यहाँ तक b होगी, यहाँ से यहाँ तक इमेज की डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। बाहर में मान लेता हूँ mu1 मीडियम है, अंदर में मान लेता हूँ इस साइड में mu2 मीडियम है कि नहीं। यहाँ पे ग्लास हो सकते हैं, ये ग्लास मान लो पूरे ग्लास है, ठीक है। इस सिंगल कर्व सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होते हैं उसके लिए जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं वो थोड़ा रिकॉल कर लो, mu2 minus mu1, mu2 minus mu1 by r, जिसमें गई वो जिसमें से गई वो जिसमें गई, किसमें गई लाइट, u2 में, किसमें से गई थी
म्यू1 में, यानी कि जिसमें इमेज बनी पहले वो, फिर जिसमें ऑब्जेक्ट थी वो माइनस में बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व, यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो हो जाते हैं mu2 by v minus mu1 by u। हालांकि पहले इसको भी लिख सकते हैं, जिसमें इमेज बनी वो mu2 by v minus mu1 by u। इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, कोई बात नहीं पड़ेगा, सब बराबर है। तो मतलब ये है कि इसका यूज हमें लेंसमेकर्स फार्मूला में पड़ेगा। इस फार्मूले का यूज हमें लेंसमेकर्स फार्मूला में पड़ेगा, ठीक। तो ये टेक्निक है कि भाई जिसमें इमेज बनी पहले वो लेते हैं mu2, हालांकि mu1 हो सकते हैं, कुछ भी हो, जिसमें इमेज बनी उसकी mu माइनस जिसमें ऑब्जेक्ट है उसकी mu2 माइनस mu1 by उसकी r। अगर यहाँ पे mu1 होगी, यहाँ पे mu2 होगी, तो ये हो जाएगी mu1 माइनस mu2। यहाँ पे जिस हिसाब से इधर लिखे जाएंगे उसी फॉर्मेट में उधर भी लिखे जाएंगे, बात सेम होती है, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा मैंने पीछे का रिकॉल करा, तो लेंस मेकर्स फार्मूला में किस फार्मूले की यूज होगी वो तो हमने बता दिया। अब जो लेंस मेकर्स फार्मूला पे चलें, तो भाई एक लेंस तो बना लें, ये रहा लेंस, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है भाई। थोड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, सीधी कर लेना। अब ये मान लो कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, रेत तो जाएगी ना भाई, रेत जाएगी, और पहले कर्व इस वाले कर्व पे पड़ेगी r1, फिर इसकी रेडियस कुछ ना कुछ तो होगी, उधर होगी, इसकी रेडियस इधर कहीं ना कहीं होगी, इधर, तो r1 r2 दो बार रिफ्रैक्शन होगी डबल कर्व सरफेस से, इसलिए तो लेंस है, ठीक है भाई। पहले वाली पे ले चलो, चलो भाई पहली वाली पे गया, रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है भाई, थोड़ी झुकेगी हमें पता है रेडियस की तरफ, यानी नॉर्मल की तरफ, तो झुकी 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 यहाँ पे मान लेता हूँ I1 इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस, इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस। मैंने डॉट क्यों डाला भाई, डॉट इसलिए डाला कि हमको डाउट है कि वहां पे बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ तक तो रे आएगी, यहाँ तक तो रे सच में आएगी, बट यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगी, तो काहे वहां पे इमेज बनेगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन तो ओके यहाँ तक तो आएगी, खुश खुश चलो भाई आ गया, यहाँ पे आते ही फिर इसको ये रोक देगा, भाई चल कहाँ जा रहा है, झुका देगा ये फिर से इसको झुका देगा, रिफ्रैक्शन फिर से होगी ना, तो ये जब फिर से झुक जाएगा तो फाइनली इमेज इस वाले जैसे आ रही थी, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगी, तो फिर से ये झुकेगी और फाइनली इमेज बनेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट सरफेस की इमेज वहां पे फील होगा कि भाई वहां पे बननी चाहिए और बनती भी है, बट वर्चुअल में सेकेंड सरफेस पे जैसे ही रे आती है कि फिर से झुक जाती है, तो फाइनली जो एक्चुअल इमेज बना है रियल में वो यहाँ पे बना है। तो हमारे जो फाइनल इमेज है वो यहाँ से यहाँ तक, ये बाउंड्री का सिंबल है, तो भी हो गए हमारे, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो v1 मान लेता हूँ मैं, इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, एक ही तो चीज है इसमें प्रूफ करने की, हालांकि तो वो एक फॉर्मूला जो मैंने लिखा था उसकी मदद करो बन जाएगा, लेकिन एक ही चीज यहाँ पे समझने की है कि फर्स्ट सरफेस की जो इमेज है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट का काम करती है, क्योंकि भाई सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं कहीं पे, तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगी, फर्स्ट सरफेस की इमेज। इतनी तो समझ में आया भाई, इमेज की डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट था ये गया फर्स्ट सरफेस पे, रिफ्रैक्शन हुई, सिंगल कर्व सरफेस बनी, तो इमेज बनी यहाँ पे, डॉट यहाँ तक तो आया था, यहाँ से सच में गया नहीं था, तो मैंने डॉट डाला, तो I1 इसका नाम दिया फर्स्ट सरफेस की इमेज।
फिर यहाँ पे जब रे आई तो फिर से रे झुके, फिर से रे झुकी, जब फिर से रे झुकी तो फाइनली इमेज बने यहाँ पे सेकेंड सरफेस के बाद। तो ये ऑब्जेक्ट, ये फाइनल इमेज, ये फर्स्ट सरफेस इमेज दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस का ये ऑब्जेक्ट भी है। चलो भाई सब कुछ क्लियर है हमारा। ये हो गया यू, यहाँ से यहाँ तक, बीच से ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं ना, पेन के तो ऑप्टिकल सेंटर होगा बीच में, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो ना इसको डैश कर दो ऑप्टिकल सेंटर के लिए। नोट करना है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फॉर्मेट लिख लो। O is an object, O is an object or lens, O is an object for lens when there is refraction, मतलब जब इस पे रिफ्रैक्शन होता है तो I1 इमेज है। When light refracts है भाई, ठीक। When light refracts at R1, then image is I1, then image is, एक तो वर्चुअल है, वर्चुअल I1, and when there is second refraction, जब second refraction हो रहा है R2 पे, when there is second refraction at surface R2, then final image is I, है ना, then final image is I which is real, ये तो सच में है, which is real, is है भाई, सही से लिखा करो, which is real। एक और चीज यहाँ पे लिख लेता हूँ, here I1 is object for second surface, here I1 acts for an object for second surface, second surface, I1 acts for an object for सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यही हमारा मेन टॉपिक है। तो मैं इसे रब करता हूँ, नोट कर लो इसको। चलो नाउ रिफ्रैक्शन एट R1, R1 पे रिफ्रैक्शन जो है ना वो कर्व सरफेस सिंगल वाली है, उसके लिए मैं फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, ठीक है भाई। बाहर में कुछ तो मीडियम होगी और अंदर में कुछ तो मीडियम होगी, यहाँ कीला होगी ना, बाहर कुछ होगी, इधर में न्यून के लेंस, बाहर में हवा हो या पानी हो, कुछ भी हो। चल रही लगा, यहाँ पे जाप किधर रही है, किसमें जा रही है, म्यू2 में, तो पहले म्यू2 लिखूंगा। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट जस्ट किसमें एंट्री मारी है, म्यू2 में, जस्ट लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद किसमें एंट्री मारी है, म्यू2 में, तो जिसमें एंट्री मारी है वो वाली बाय भी, क्योंकि जिसमें एंट्री मारी है उसी में तो हमसे इमेज बनेगी, अलग इमेज बनने है बाहर, लेकिन जस्ट जिसमें एंट्री मारी है इमेज तो उधर ही बनेगी, तो म्यू2 है भी माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो म्यू1 में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो म्यू1 में रखा हुआ है, तो म्यू2 है भी माइनस म्यू1 वैल्यू, जिसमें जस्ट लाइट गई पहले उसे लिखना है, ठीक। तो म्यू2 भाई जिसमें जाएगी उसमें इमेज बनाना है, भी किसमें से गई थी, म्यू1 में से गई थी, भाई उसी में ऑब्जेक्ट बीच में भी माइनस होगी। अब कुछ नहीं करना है, म्यू2 माइनस म्यू1
mu2 माइनस mu1 बाई उसकी सरफेस r1 होगी कि नहीं। mu2 माइनस mu1 जैसे इधर है वैसे ही रख देना है। रख दिया mu2 माइनस mu1 बाई r1। इसकी तो r1 उधर है, इसकी तो r1 उस साइड में है ना, तो r1 रख दिया मैंने। एक इक्वेशन हो गई हमारी, एक इक्वेशन हो गई, ठीक। अब रिफ्रैक्शन एट सरफेस r2 यहीं पे लिख लो, एंड रिफ्रैक्शन एट r2। r2 पे रिफ्रैक्शन की फॉर्मूले लिखो तो r2 पे लाइट जस्ट एंट्री किसमें मारी है, जस्ट एंट्री मारी है mu1 में, mu1 बाय v। हाँ एक और चीज है, इस वाली की जो v था, इस वाले की जो v था वो तो v1 है, यानी ये वाली क्या है v1, तो यहाँ पे एक और लाइन बढ़ानी पड़ेगी, इसी के आगे बढ़ानी, स्पेस कम, इसके आगे इस स्टेप को मैं आगे बढ़ाऊं, mu2 बाय दिस इंप्लाइज mu2 बाय v के बदले तो v1 यूज करनी पड़ेगी ना भाई, ये वाली v इज v1, इसकी जो v है वो v1 है, mu2 बाय v1 माइनस mu1 बाय u बराबर mu2 माइनस mu1 बाय r1। दिस इज इक्वेशन 1, mu2 माइनस mu1 r1, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब रिफ्रैक्शन एट सरफेस r2 दे जस्ट लाइट किस में एंट्री मार रही है mu1 में, लाइट जस्ट एंट्री मार रही है mu1 में, तो हमें कौन यूज करना है पहले mu1 बाय v, इसकी वाली v गौर से देखो, इसकी वाली v ये सेकेंड सरफेस की जो इमेज है, सेकेंड सरफेस की जो इमेज है वो कौन है भाई, ये है ना, ये है यानी v है, और सेकेंड सरफेस की ऑब्जेक्ट कौन है भाई v1। यहीं पे एक प्रॉब्लम है, यहीं पे हमें समझ में नहीं आते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ। सेकेंड सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रही है, कर्व सरफेस है, यही फॉर्मूला यूज होंगे, बट v क्या होगा, u क्या होगा, r क्या होगा, ये कंफ्यूजन है। तो भाई पहले लाइट किस में गई, जिसमें जाती है वो म्यू लिखते हैं पहले, गई तो mu1 में, mu1 लिखूंगा बाय v होता है, जिसमें जाती है उसमें इमेज बनाते हैं ना हम, तो mu1 बाय v कौन सी, तो v ये वाली फाइनल वैसे ये, फिर mu1 हो गया तो बाद में तो mu2 से आ रही है ना, आ तो रही है mu2 से, माइनस mu2 बाय u कौन सी, ये वाली सेकेंड सरफेस की ऑब्जेक्ट, तो हमने लिखा था फर्स्ट की इमेज यानी कि v1। तो रिफ्रैक्शन एट r2 mu2 बाय v, mu2 इस यहाँ पे क्या है, mu2 है यानी कि जिसमें गई तो mu1 में गई, वही ना mu2 होता है, तो mu1 बाय v कितनी, इसकी फाइनल वाली v तो ये है माइनस, दिखाई दे रहा है ना, mu1 में ही माइनस। अब तो बचा भाई mu2 से जा रही थी, जिससे जाएगी वो बाय ये v वाली, तो ये u कौन सी, फर्स्ट सरफेस की u तो i1 है, इट मींस कि v1। यहीं पे एक कंफ्यूजन होता है, v1 माइनस v2 बाय r2, इधर समझ में आ रही, दोनों का ऐड कर देना क्योंकि सेटिंग तो हो चुकी है, देख लो गौर से, mu1 जिसमें गई वो उसमें इमेज तो v है ये वाली, माइनस mu2 बाय v1, फिर mu2 माइनस mu1 माइनस v2 लिखते हैं इसमें, ऐसे ही लिखते हैं जैसे इधर लिखते हैं उसी फॉर्मेट में इधर सजा देते हैं। अब दोनों को जोड़ लो भाई, हमें लगता है कि mu2 बाय v1 इसमें भी है, mu2 बाय v1 इसमें भी, ये प्लस में है या माइनस में है, दोनों क्या होगी, कट जाएगी, ये दोनों को ऐड कर दो LHS RHS सबको और हमारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि अब इसको मिटा दूं, सॉल्व करना है ना, ठीक है। चलो भाई, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि ऐड करने से ये कट कैंसिल आउट हो रहे हैं, दिस एंड दिस, एडिंग इक्वेशन
1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कर दो mu2 अच्छा 1 1 mu2 by v1 माइनस mu1 by u LHS में LHS कर दें फिर प्लस mu1 by v माइनस mu2 by v1 चलो 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 mu2 minus v1 by r1 mu2 minus mu1 by r1 plus mu1 minus mu2 by mu है भाई mu मत पढ़ लेना हाँ mu1 minus mu2 by r2 कुछ कुछ काट ले भाई mu2 minus ये रहा ये गया mu1 कॉमन ले लिया जाए इसको पहले से डाले तो मैं प्लस में नहीं 1 by v minus 1 by u इस दोनों में से mu1 निकाल लिया पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा mu1 निकाल भी लिया एक स्टेप बढ़ गया इसमें मैं mu2 minus mu निकाल लेता mu2 minus mu1 इसमें क्या बचा भाई 1 by r1 देखो तो भाई यहाँ पे mu1 minus mu2 था मैंने इसके साथ नाजायज कर दिया mu2 minus mu1 निकाल लिया अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया तो मैं माइनस कर देता हूँ सीधी सी बात माइनस कह रहा फिर क्या ना बीच में माइनस कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ये होते जो देखो वही कर देंगे इसमें क्या अब तो कुछ नहीं बचा हमें बस इक्वेशन 1 और 2 लिखना था और इसी में हम फंसते रहते हैं कहते भाई न्यूज़ मेंबर्स फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आता लेकिन ये तो कितना आसान है ये रहा चलो अभी तो बाकी है 1 by v minus 1 by u इसको नीचे ले लो इसको इसके नीचे ले लो mu2 minus mu1 by mu1 ये रहा 1 by r1 minus 1 by r2 इसको सबके नीचे दे दो दोनों के नीचे है ना 1 by v minus 1 by u mu2 by mu1 minus mu1 by mu1 दोनों नीचे दे दिया तुम खुद भी कर लोगे भाई ये रहा mu2 by mu1 minus 1 1 by 1 minus 1 by 2 ये refractive index of lens medium with respect to surrounding body अगर मान लो लेंस को पानी में डाल दिया ये पानी वाली ये लेंस वाली लेंस को मान लो किसी गैस में डाल दिया तो वो उस गैस वाली जो डाल दो उसकी रिस्पेक्ट में अगर मान लो लेंस हवा में है तो ये तो 1 हो जाएगी पेड़ का तो कौन होता है ना म्यू को देती तो उस टर्म में इसको हम लोग म्यू लिख देते हैं सीधी सीधी बात इसको फॉर्मूले में डायरेक्ट म्यू लिखे जाते हैं तो कोई बात नहीं हम म्यू से लिख तो देंगे बट हम याद रखेंगे कि ये होते क्या है ना देखो भाई हाँ यहाँ तक तो हो गया तो यहाँ पे एक और चीज लिख लो हे यार mu2 by mu1 बराबर म्यू मैंने रिप्लेस करा है ये मत समझ लेना कि भाई ये कैसे आ गया है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम इस बात को भी याद रखना वरना फिर मेरे के टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी तो इक्वेशन इसको ना 1 2 कितने क्वेश्चन बने थे 2 तीसरा वन 9 अब थोड़ा याद करो कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होते तो इमेज कहाँ पे बनते भाई ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे होती तो इमेज फोकस पे बनती है ना पता है बे कि ना है बे तो u बराबर इफ u बराबर इनफिनिटी u बराबर इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होती है देन b क्या होती है भाई फोकस पे फोकल लेंथ b बराबर फोकल लेंथ मिलेगा मतलब पहला जो रे डायग्राम था जिसमें u ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे होते हैं तो वहां पे इमेज बनते हैं फोकस पे b बराबर हो जाएगी पुट कर देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 1 by v के बदले 1 by f हो जाएगी माइनस 1 by u के बदले इनफाइनाइट हो जाएगी mu minus 1 1 by 1 minus 1 by 2
समझ में आई? वन बाय एफ, वन बाय इनफाइनाइट जीरो होते, वन बाय इनफाइनाइट जीरो होते, जीरो जीरो, वन बाय एफ बराबर म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। और हम हो गए खुश कि हमारे लेंस मेकर्स फॉर्मूला आई बोल गए, दिस इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, खुश खुश खुश, दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स डिस्कार्ड्स फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, डिस्कार्ड्स फॉर्मूला आल्सो नेम्ड एज। तो या तो कह देंगे डिस्कार्ड्स फॉर्मूला प्रूफ करो, या तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला प्रूफ करो, या सिंपली फॉर्मूले लिख के दे दिए जाएंगे, यही से लेंस फॉर्मूले भी प्रूफ हो जाएंगे। लेंस फॉर्मूला हिंट दे ही रहा, बस दो इक्वेशन की जरूरत है। इसको मान लो इक्वेशन फोर्थ, हमने थर्ड लिखा था, थर्ड इक्वेशन, थर्ड फोर्थ को बराबर कर दो, थर्ड फोर्थ की जो आरएचएस है वो बराबर है, थर्ड एंड फोर्थ की आरएचएस देखो बराबर है, म्यू माइनस 1 1 बाय r1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, थर्ड में भी था इसमें भी। भाई जब आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या होगी, बराबर। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ भाई 1 बाय d माइनस 1 बाय u था उसके एलएचएस में, और इसके एलएचएस में 1 बाय f है। दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। कोई भी लेंस में लगेगा, ये भेदभाव नहीं है, कन्वेक्स कनकेव दोनों में लगेगा, ठीक। तो लेंस मेकर्स फार्मूला इसका नाम इसीलिए था क्योंकि ये जस्ट अगले स्टेप में लेंस फार्मूला बना देता है। तो लेंस फार्मूला जाना, लेंस मेकर्स फार्मूला जाना, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस पे जो फार्मूले होते हैं वो जाना, ठीक है। तो आज इतने ही करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पेश होंगे, ठीक है। तो आइए इसको अब यहाँ पे क्लोज करें, ओके, ठीक है, थैंक यू।